मैम, शर्मा सर। हाँ, दिख रही। ओके। ओके। यहाँ पर मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। आपके पास जीरोधा ना हो तो हो सकता है कि आपके ब्रोकर में किसी और नाम तो सेम रहेगा, लेकिन कैसे सेटिंग्स हैं वो सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो लेकिन जीरोधा में जैसे मेरे पास जीरोधा है। जीरोधा का बहुत कन्वीनियंट है यूज करने में। इसको यूज बड़ा स्मूथ है। तो अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट ना हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये एवी वेब इसमें बहुत स्मूथली काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवी वेब होता क्या है? एवी वेब क्या होता है कि किसी भी चीज का एवरेज प्राइस, हर चीज इस दुनिया में एवरेज पे चलती है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि इस क्लास के बच्चों के हाइट का एवरेज क्या है, या कुछ भी इस ट्रेन की स्पीड क्या है, या दो लोग का वेट इतना है, इनका एवरेज वेट क्या है। तो हर चीज एवरेज पे इस दुनिया में चलती है। वैसे ही मार्केट में क्या है, जो प्राइस का एवरेज है वो सबसे सुप्रीम होता है। बड़े बड़े एफआईआई क्या होते हैं, डीआईएच क्या होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, प्राइस के एवरेज पे अपना रेट लगा के रखते हैं। जब प्राइस वहां पे पहुंचता है उनकी बाइंग हो जाती है। किसी से करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सब काम करते रहते हैं कि हाँ, प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा तो मेरी बाइंग हो जाएगी, और यहाँ पे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा तो वहां पे सेलिंग हो जाएगी। अब ये करते कैसे हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। आपको कोई भी चार्ट मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी का खोल लेना है, ओपन करना है ये। और यहाँ पर केवल एक इंडिकेटर लगा हुआ है, वो है एवी वेब। और मैं आपको बता दूं कि ये एवी वेब इतना सफिशियंट है। अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी दुनिया की नजरों के सामने से हिडन है। किसी को इसके यूज के बारे में नहीं मालूम है। और मार्केट में वही चीजें काम करती हैं जो किसी को नहीं मालूम, बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है। चलिए यूज कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं इसको। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको हटा दिया मैंने। अगर आपके पास जेरोदा है तो आपको, ये वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा है, आप सेटिंग्स देख लीजिएगा। आपको स्टडीज में जाना है और यहाँ पर वी वेब टाइप करना है। वी वेब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वी वेब ये टाइप करेंगे वी वेब, तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एंकर्ड वी वेब और वी वेब। अगर आप इस पे एंकर टाइप करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा कि मैं एंकर टाइप कर दूं। इस टाइप पे नहीं मिलेगा। आपको वी वेब टाइप करना है। वी वेब टाइप करना है और इस पे क्लिक कर देना है। अब ये एंकर डेट, एंकर टाइम, ये सब आ गया। मैंने कोई भी रैंडमली एक डेट ले लूंगा। कोई भी एक डेट ले ली मैंने। 1 जनवरी 2023 की। ये डन कर दिया। तो ये सीधे ये लग गया यहाँ पर जाके। एंकर डे बेसिकली क्या होता है, हम लोग पढ़ते होंगे वी वेब। वी वेब पे क्या होता है कि वी वेब भी एक मूविंग एवरेज है, लेकिन उसके अंदर केवल प्राइस का एवरेज रहता है। प्राइस के साथ साथ उसमें वॉल्यूम का भी रहता है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो सिंगल डे काम करता है। एक दिन के बाद उसका कोई यूज नहीं रहता। एंकर्ड क्या है? एंकर्ड आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, कितने भाई पुराना प्राइस हो, वहां पे आप जाके इसको किसी भी डेट पे शिफ्ट कर दीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ये बाइंग इस डेट को यहाँ पर हुई थी, जनवरी 2023 में निफ्टी में, तो जिसने यहाँ पर जिस बड़े पैसे ने यहाँ माल खरीदा था, अभी तक उसने होल्ड कर रखा है और ये इसके ऊपर ही लेके जा रहा है। जिस दिन ये प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, इस प्राइस के नीचे, जो ये एवरेज प्राइस है इसके नीचे आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा जिसने यहाँ बाइंग की है उसने अब छोड़ दिया है। अब मार्केट में नीचे गिरावट आएगी। तो जब तक मार्केट में इसके ऊपर ये प्राइस चल रहा है, हमें मार्केट के फ्लो के साथ रहना है। कोई कहे गिरावट आएगी, कोई कहे मंदी आएगी, आपको नहीं मानना है। आपका प्राइस ये है 2865। इसके नीचे कुछ बड़ी गिरावट आएगी, रिसेशन आएगा, कुछ भी आएगा, इसके नीचे आएगी। क्यों? आपके सामने बता रहा आपको कि हाँ, यहाँ से किसी ने बड़े पैसे में माल खरीदा है और अभी तक उसने होल्ड कर रखा, उसने बेचा नहीं है। ये कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि ये देखिए, ये एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस के साथ ये प्राइस ऊपर जा रहा है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब बड़ी वो बड़ी एक
स्ट्रॉन्ग चीज है। वॉल्यूम मतलब क्या होती है, पैसे ने बड़ा पैसा यहाँ पर आया है, बड़े पैसे के साथ आया है और हैविली उसने यहाँ बाइंग की है। और जब तक प्राइस इसके साथ रहता है, इसी के साथ रहेगा। एंकर्ड मीन्स क्या होता है, एंकर्ड एक जहाजों में यूज किया जाता था, शिप्स में यूज किया जाता है कि हमें अपने जहाज को कहीं रोकना है तो हम एक एंकर लगा देंगे नीचे, उस जहाज वहीं पर रुक जाएगा। बेसिकली ये एंकर ही है, हमने अपना एंकर यहाँ लगा रखा है। हम अपना एंकर यहाँ भी लगा सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि यहाँ इस मंथ में 2 अक्टूबर को ये मार्केट गिरा था, यहाँ अगर किसी ने बाइंग की है, अगर यहाँ के ऊपर किसी ने बाइंग की, उसने अभी तक अपना जो माल है छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये देखिए। अभी तक 2 अक्टूबर को जिसने बाइंग की है जिस मंथ में 2023 में, उसने भी अभी तक अपना ले कैरी करके ही चल रहा है। यहाँ तक आया था, प्राइस यहाँ पर ले आया, ये देखिए प्राइस यहाँ पर आया, लेकिन यहीं से क्यों रिटर्न हुआ, इसको ऐसा यहाँ पर क्या मिल गया कि ये प्राइस ऊपर यहीं से घूम के गया। यह सोचने वाली बात है ना। यहाँ ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ है, केवल एक लाइन है हल्की सी बस, ये लाइन है। इस प्राइस को नीचे आता था, यहाँ और नीचे चला जाता, लेकिन ये नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो बोलते हैं, जिसको हम लोग FIDI बोलते हैं, उसने इस पोजीशन पे अपना पोजीशन बनाई है और अभी तक उसने छोड़ी नहीं है। और इसी प्राइस पे, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पर है, अगर ये प्राइस इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर गई यहाँ से नीचे, तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये फिर इसको इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में कभी भी स्मार्ट मनी अपना लॉस नहीं करता। मार्केट में वो हमेशा फायदा लेके ही निकलता है, हम चाहे इतनी कोशिश कर लें। हमें बस क्या करना है, हमें इसके साथ रहना है, हम यही कर सकते हैं। हम इससे लड़ नहीं सकते, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, हमें इसके साथ रहना है। अब साथ रहना है तो हमें कैसे पता चलेगा इसके साथ रहना है, हमें इसका बाइंग सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए कि हाँ इसने बाइंग किया है, तो ये जब तक लाइन नहीं टूटेगी मैं इसके साथ रहूंगा। ये क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये तो मंथली टाइम फ्रेम में लगा दिया मैंने। ये जस्ट सिंपल है, जैसे आप लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज, ये वही है। लेकिन इसको लगाना कहाँ पर है, ये एक बड़ी इंटेलिजेंस का सवाल है कि इसको लगाना कहाँ पर, कैसे यूज करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक में, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम यूज करना है या वीकली टाइम फ्रेम में यूज करना है। ये सब में यूज होगा, ऑप्शंस में यूज होगा, ऑप्शंस की स्ट्राइक में यूज होगा, सब जगह यूज होगा। और आप देखोगे केवल एक इंडिकेटर ये आपकी ट्रेडिंग के स्टाइल को बदल देगा। अब जैसे वीकली टाइम फ्रेम में लगा दिया, अब वीकली में आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी गिरावट कहाँ पर हुई है। मार्केट गिरा है, फिर एक बार ऊपर जब जाना स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम अपने एंकर को यहाँ पे उठाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे जस्ट इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। एक मिनट। और हमें चाहिए कि ये गिरावट जो 4 जून को आई थी, यहाँ भी देखिए जो कैंडल बता रही है आपको, प्राइस एक्शन बता रहा है। ये वाली ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, ये प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी आया था। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये स्मार्ट मनी ने पोजीशन बनाई, ये कब तक रहेगा साथ में। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कैंडल है, हमेशा एवी वेब को उस कैंडल के जहां से पोजीशन बनाई स्मार्ट मनी ने, जहां से प्राइस ऊपर गया है गिरने के बाद में, उसके एक कैंडल पहले लगाते हैं हमेशा। उससे क्या होता है कि हमें इस कैंडल के भी एवरेज मिल जाता है और इस कैंडल के भी मिल जाता है, दोनों कैंडल के एवरेज मिल जाता है। ये जो प्राइस जा रहा है बेसिकली ये एवरेज ही तो है, इसमें वॉल्यूम मिल गया है। वॉल्यूम मतलब पैसा मिल गया, स्मार्ट मनी मिल गया है। वॉल्यूम मतलब मार्केट में होता है कि हाँ, किसी कोई बोलता है कि हैवी वॉल्यूम में आया है, ट्रेडिंग हुई है, तो वहां पर बेसिकली मतलब तो ये होता है ना कि यहाँ पर हैवी पैसा आया, हैवी स्मार्ट मनी आया, किसी किसी ने आया है, बल्क में परचेज किया है। तो आपने देखा कि मार्केट गिरा था इस दिन, और गिर के इसने प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ पर एंट्री हुई है स्मार्ट मनी की। तो आपको ये पता करना है कि ये एंट्री कब तक वैलिड है, ये पैसा कब तक अपने पास रखेगा। तो आपको सिंपली इसके एक कैंडल पहले लगा देना है। किसी भी टाइम फ्रेम में एबी बैक यूज करना है तो उसके एक कैंडल पहले हमें इसका इसको अपने एंकर को लगा देना है, स्लाइड करके। बहुत ईजी है, अब आप यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपने लगा दिया। अब जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे ये इसके साथ है, हमें अपनी पोजीशन निफ्टी में नहीं छोड़नी है 24,236 तक। जब तक इसके नीचे वीकली 2 क्लोज ना हो जाए, हमें निफ्टी में बुल ही रहना है, हमें बिल्कुल बियर के बारे में सोचना ही नहीं है।
ये एंकर बता रहा है। आप देखिए, इसको यहाँ पर क्या मिल गया था, इस या देखिए यहीं से टच करके ऊपर गया। ये नीचे भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ स्मार्ट मनी इसको आने नहीं देगा, जिसने यहाँ परचेजिंग की है और हैवी परचेजिंग की है, वो आने नहीं देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हमेशा टू क्लोजिंग का आप याद रखिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप महीने, 2 महीने की, 3 महीने की पोजीशन निफ्टी में या इंडेक्स में बनाते हैं, तो फिर आपको वीकली में टू क्लोजिंग का ध्यान रखना। दो क्लोज अगर इसके नीचे हो जाए वीकली टाइम फ्रेम में, इस एंकर के नीचे, तो आप समझ लीजिएगा कि जिसने यहाँ पोजीशन बनाई थी उसने पोजीशन छोड़ दी है, अब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जब तक कोई कोई कुछ बोल दे, ये चीज होल्ड कर रही है यहाँ पर निफ्टी, आपको बियर नहीं बनना है। इसके नीचे चला जाए तो आपको बियर बन जाना है, चलो ठीक है, एंकर टूट गया हमारा, अब यहाँ से नीचे जाएगा। अब इसी को, ये तो वीकली 2-3 महीने की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है। अब डेली में आ जाते हैं। डेली में आएंगे, इसी को डेली में कर लीजिएगा आप। अब डेली में यूज करना है तो आप देखिए, डेली की जो ट्रेडिंग होती है, कहीं पर ये जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम आपको 15 से 20 दिन के लिए काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम आपका महीने महीने भर काम करता है। मंथली टाइम फ्रेम आपका 7 से 8 महीने तक या 1 साल तक के लिए काम करता है। 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपका 1 डे के लिए काम करता है। 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम 1 डे के लिए काम करता है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपका 2 दिन के लिए काम करता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपका 3 दिन के लिए काम करता है। तो आप ये चीजें लिख लीजिएगा, उनको बार बार रटिएगा। जब भी आप टाइम फ्रेम में, मुश्किल यही होती है ट्रेडर को, वो टाइम फ्रेम के माया जाल में उलझा रहता है कि 15 मिनट यूज करें, कि आधा घंटा यूज करें, कि 1 घंटे यूज करें। ये सब बिल्कुल क्लियर है। जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपको इंटरडे के लिए यूज करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंटरडे के लिए यूज करना है। आधे घंटे का टाइम फ्रेम 2 दिन के लिए यूज करना है। 1 आवर का 3 से 4 दिन के लिए यूज करना है। 2 आवर 3 आवर का यूज नहीं करना, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। फिर इसके 1 आवर के बाद आपको 1 डे पे आ जाना है। 1 डे का आपको 1 वीक के लिए यूज करना है। वीकली का आपको महीने भर के लिए यूज करना है। मंथली का आपको 1 साल के लिए यूज करना है। तो ये टाइम फ्रेम का ये डिस्टिंग्विशन हो गया, आपको ऐसे ही काम करना है। अब देखिए, 1 डे पे आ गए। अब कोई कोई कहता है कि मुझे नहीं, 3-4 दिन की ट्रेडिंग करनी है भाई, निफ्टी में कैसे पता चलेगा? तो आप इसको 1 डे के लिए क्या बताया था कि चलिए आप 1 आवर का लगाइए। 2 से 3 दिन, 4 दिन के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है या 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए कि कहाँ सबसे लोएस्ट बना हुआ है, इसको वहां पे लगा दीजिए। एक कैंडल पहले ये लोएस्ट पॉइंट है 3-4 दिनों में। 2 अगस्त का ये है, 2 अगस्त का टाइम फ्रेम है, रिसेंटली लो बना हुआ है। हमने इसको एक कैंडल पहले लगा दिया, जो लो है, इस कैंडल पे लो बना हुआ है ये वाली, इसके एक कैंडल पहले लगा दिया। अब जिसने यहाँ पोजीशन बनाई है, इसको ऊपर ले गया है, और ये तब तक इसके नीचे नहीं आया है। ये जो आपको दिख रहा है कि हाँ इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, ये सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आप चार्ट रीडिंग जानते होंगे तो ये प्रीवियस सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, ये प्रीवियस सपोर्ट जोन है। तो अगर आप पोजीशन बनानी है अगर, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाए। अगर यहाँ पर दो क्लोज कर दे 1 आवर में, तो आप निकल आइए, फिर से ट्रेड लीजिए। तो आपको स्टॉप लॉस लेना भी आना चाहिए, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते तो आपको हेजिंग करना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर आपने यहाँ लगा दिया, इस यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन बना ली बाई की। बाई की बना ली तो आपने कॉल को ही बाई कर ली। कॉल बाई करने के बाद क्या होता है कि आपका ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ दो क्लोज कर गया। तो अगर आपने नेकेड पोजीशन कर ले रखी है तो आप ऐसे लेट कीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रीवियस सपोर्ट, ये जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया था, तो यहाँ भी सस्टेन करेगा, क्योंकि प्राइस से क्या है कि हिस्ट्री टाइप बिहेव करता है। प्राइस हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, और प्राइस जहां से पहले गया था ऊपर, वहीं से ऊपर जाएगा। प्राइस यहाँ से पहले भी देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ से इस जोन से ऊपर गया था, यहीं से गया, फिर आया यहाँ पे, इसी जोन से ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको प्राइस एक्शन का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है, तो ए वी वेब के साथ इसको मिलाकर आप इसका डायनेमिकली यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अब आप इसके बाद देखिए, चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मान लीजिए 3-4 दिन की ट्रेडिंग करती हैं, प्रियंका जी करती हैं। तो आप देखिए कि आपने लोएस्ट पॉइंट पे, पूरे महीने का लोएस्ट पॉइंट पे लगा दिया इसको। अब आपको बाई कहाँ करना है? आपको यहाँ पर कहीं नहीं बाई करना है। आपका प्राइस जब इस एरिया में आए, आपको यहाँ पे इंतजार करना है। देखिए, एक ट्रेडर का काम क्या है कि अपने शिकार का इंतजार करना। प्राइस आपका शिकार है। प्राइस से आप समझौता नहीं करना कि मैंने यहाँ भी ले लिया, मैंने यहाँ भी ले, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपने एंकर यहाँ लगा दिया है,
अब जब प्राइस इस एरिया में आ गया, आपको बाई करना है। प्राइस आया इस एरिया में, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है, इस कैंडल ने आपको क्लियरली बाई दिया है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ ये अब प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। आपका नीचे सपोर्ट एंकर्ड वी वेप है, मैं यहाँ बाई करूँ, मुझे यहाँ बाई करना चाहिए, आपने बाई कर लिया। और देखिए प्राइस कहाँ गया। आपको बियर नहीं बनना है, जब तक ये प्राइस टूटे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और बेसिकली क्या है कि अभी तो निफ्टी बुल साइड में ही है, बियर के ट्रेड सोचना भी नहीं है उसमें। और वो कैसे ट्रेंड कैसे देखते हैं कि निफ्टी कोई स्टॉक बुल साइड है कि बियर साइड है, अभी बताते हैं थोड़ी देर में। पहले एंकर देख लेते हैं। तो ये एंकर का कमाल है। अच्छा, आप कोई इंटरडे का कुछ करना है ट्रेडिंग, तो आप इंटरडे के लिए 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि कहाँ लोएस्ट लगा है। पहले लोएस्ट पॉइंट खोजिए। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो ये लोएस्ट मुझे लगता है ये लग रहा है। तो आप अपना एंकर उठाएंगे और पिछले दिन का जो लो होगा, एंकर का रूल है, अगर आप इंटरडे करते हैं तो पिछले दिन के लो पे लगाइए एंकर को, लास्ट डे के लो। तो ये लास्ट डे का लो ये रहा। अब आपको इसी के साथ चलना है। लास्ट डे या 2-3 दिन का लो, जैसे कि ये 6 तारीख पे लगा दिया ये लो है, चलिए हम लास्ट डे पे लगा देते हैं। लास्ट डे है 11 तारीख के आसपास है ये, 11th को लगा दिया हमने, ये लोएस्ट पॉइंट है इंटरडे वालों के लिए। और ये देखिए प्राइस यहीं पे देखिए एंकर के पास ही सस्टेन करके देखिए, जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम होगा उतने फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे, शोर ज्यादा होगा। जितना आप लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना शोर कम होगा, आपको क्लियर ट्रेड्स मिलेंगे। देखिए एंकर में क्या कि आप ये सोच लीजिए कि मैंने अपना एंकर लगा दिया है, और अब इस एंकर मुझे निफ्टी बुल में है, मुझे बाय का ट्रेड लेना है। निफ्टी में बुल बुल में क्यों है और कैसे डिसाइड करेंगे अभी बताते हैं आगे। तो आपको पहले ये माइंडसेट अपना सेट करना है कि हाँ मुझे बुल बनना है कि मुझे बियर बनना है, मुझे बुल की ट्रेड लेनी है कि बियर की ट्रेड लेनी है। जब आपका ये डिसाइड होगा कि हाँ मुझे अब बाई करना है, तो बाई किस एरिया में करना है, केवल मुझे इसी एरिया में करना है बाई, इसी एरिया में चाहे जो कुछ हो जाए। मैं नीचे नहीं बाई करूंगी, इसके नीचे प्राइस आ जाएगा मैं बाई नहीं करूंगी, जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी बाई करूंगी। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं कर लिया, सस्टेन हो गया, फिर आपको इससे हटना नहीं है जब तक 3-4 कैंडल या ये सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था ये न टूट जाए। आपको अपनी इंटरडे ट्रेड से बाहर नहीं आना, ये तरीका होता है। प्रीवियस सपोर्ट, ये प्रीवियस सपोर्ट को जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पर पहले प्राइस जहां से ऊपर गया था, अगर आपने इस जगह ट्रेडिंग ली है तो ये इस जब ये प्राइस या इस लेवल को तोड़ेगा तभी आपको अपना स्टॉप लॉस लेना है, अगर आप नेकेड ट्रेडिंग पे हैं, हेजिंग की बात नहीं कर रहे। तो आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, फिर आपको इंतजार करना है। फिर आप देखोगे कि एंकर के पास अगर ये हालत होती है कि प्राइस एंकर के पास ऐसे घूमता रहे तो बहुत बड़ी तेजी आती है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो यहाँ और कोई इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना, कुछ नहीं बताएगा, ये चीजें हिडन है। ये आप ना कोई देख सकता है, ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आपने एंकर कहाँ लगाया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा एंकर लगाना एक आर्ट है, कहाँ एंकर लगाना है ये सीखना है, सबसे बड़ी बड़ी बात ये है। ये प्रैक्टिस का काम है। ठीक है। तो ये आप देखिए मंथली हो गई, वीकली हो गई, मैंने दिखाया आपको, 10 मिनट्स का हो गया, आवरली हो गई। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। बेसिकली आप ये देखिए कि एंकर कहाँ कहाँ लग रहा है। जैसे इंटरडे हमने किया तो इंटरडे में हमने क्या किया कि एक 10 मिनट पहले ही, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक दिन पहले का जो लो है उसमें लगा दिया। ये बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में नहीं काम करेगा, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं इंटरडे वालों के लिए। ये निफ्टी बैंक आ गई। निफ्टी बैंक का चार्ट स्टार्ट हुआ, ये रहा 12 तारीख को यहाँ पे, और हमने 11 तारीख के लो पे ये इसको लगा दिया है, ये लो कैंडल है, हाँ ठीक, ये ठीक लगा हुआ है बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक ने पहले एक दिन के लो पे लगा दीजिए, जो भी लो हो। एक अगर आपको 12 तारीख को ट्रेडिंग करनी है, 13 तारीख को ट्रेडिंग करनी है, तो 12 तारीख के लो पे लगा दीजिए। तो ये हमने हमें ट्रेडिंग मान लीजिए ये करनी थी इस डेट को 12 तारीख को, तो हमने 11 तारीख के लो पे लगा दिया एंकर को। जो भी लो हो, ये मान लीजिए कैंडल है, इसके एक कैंडल पहले लगाना है। क्यों लगाना है, ये हर एक टाइम फ्रेम में याद रखना है, क्योंकि जो लो वाली कैंडल है उसका एवरेज भी इसमें आ जाए। कई कई बार क्या होता है कि जो कैंडल होती है बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उससे क्या होता है कि अगर हम इसके उसी कैंडल पे लगाते हैं तो वो एंकर भी है क्या करता है कि उस एवरेज को काउंट नहीं करता है। तो हमें हमेशा एक कैंडल पहले लगानी है, जो लो कैंडल बना है, तो हमने एक कैंडल इसके ये पहले लगा दिया, ये 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, और चुपचाप बैठ गए।
अब हमने अगले दिन मार्केट खुला, चलो ठीक है, ये मार्केट आपने देखा कि यहाँ सस्टेन करने लगा है। ये सब चीजें होंगी, देखिए बैंक निफ्टी है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इस कैंडल ने आपको समझा देना चाहिए था कि हाँ, ये एंकर के पास इस जोन में, ये जो कैंडल है ये वाली, ये आपको समझ जाना चाहिए प्राइस एक्शन से। अगर कैंडल स्टिक का बेसिक नॉलेज किसी को भी पता है तो वो समझ जाता कि हाँ, यहाँ पे कुछ हो रहा, बाइंग आ रही है और एंकर के ऊपर है। अब बाई ट्रेड लेके बैठ जाओ, विद इन इंटरडे ही वो काफी पैसा आपको बना के दे देगी। अब मतलब कि इतना कि आप यहाँ तक रख ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक कौन रख पाता है। हम नॉर्मल लोग होते हैं, इस कैंडल पे निकल जाएंगे, कोई होल्ड कर लेता है तो इस कैंडल पे निकल जाएगा कि भाई डोजी बन गई है, अब यहाँ से निकलना चाहिए, अब रिवर्सल होगा, लेकिन प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब अगली ट्रेड आप कब लेंगे, जब वो मार्केट खुलेगा नेक्स्ट डे, तो हमारा एंकर यहाँ लगेगा, ये लो रहेगा ये। अब हमें इसके साथ चलना, हमें एंट्री कहाँ लेनी, हमें एंट्री कहीं नहीं लेनी, चुपचाप बैठे रहना है। जब प्राइस इसके बाद आए, इसके पास आएगा और यहाँ पर सस्टेन करेगा, काफी देर सस्टेन करेगा, 2-4 मिनट यहाँ सस्टेन जरूर करेगा, यहाँ पे लेना है हमको प्राइस, यहाँ इस एरिया पे हमको बाइंग करना है, इस एरिया पे, ये वाली 51,643 है, 652, 50 एरिया पे। इसके पहले अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है उसको जाने दीजिए, फिर हमारी ट्रेड नहीं है। एबी वेब जो ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत ही पेशेंस से बैठे रहते हैं, और 1-2 दिन में मार्केट वहीं पर आके उनको बाइंग देता है, वो लोग बाई करते हैं। और कुछ स्मार्ट लोग हैं जो हेजिंग भी कर लेते हैं। हेजिंग का मतलब क्या है, आपको पता होगा, कॉल स्प्रेड है। मान लीजिए मार्केट चल रहा है 51,800 चल रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मार्केट आएगा तो उस समय मार्केट होगा 51,600, तो 51,600 की कॉल बाई कर लेंगे और 52,000 की एक कॉल सेल कर देंगे, ये बेसिकली हेजिंग हो गया। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट भी कम है और नुकसान भी लिमिटेड है, और इस ट्रेड में आप आराम से बैठे भी रह सकते हैं और मार्केट के बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, ये नेकेड ऑप्शन से कम फायदा देगा, आधा फायदा देगा, लेकिन किसी किसी दिन इतना फायदा देगा जब आप मार्केट में बैठेंगे कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि हाँ, आप तो चलो चलते हैं। हाँ, नीचे जब जाएगा तो आपको ये सिक्योरिटी भी देगा। और इस कॉल स्प्रेड को हम कई तरह से मैनेज भी कर सकते हैं, चलो ये खैर इसका टॉपिक नहीं है। और ये इंटरडे हो गया। ये बेसिकली बैंक निफ्टी के बहुत लोग बीमार रहते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी वालों को बता दिए। अब मंथली टाइम फ्रेम, चलिए स्टॉक पे चलते हैं कि स्टॉक में, चलो ठीक है, इंडेक्स में तो काम करता है। अब हम स्टॉक्स में दिखाते हैं एंकर्ड वीवैप क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये तो गूगल में डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं, इसका यूज मेन है, कैसे यूज करना है, और अपने आप की साइकोलॉजी को इसके साथ अगर आप ट्यून कर लेंगे तो एक आपको काफी बड़ा पैसा दे सकता है। ये मेनली हम लोग यूज ही नहीं करते, रिटेलर्स के पास ये नॉलेज नहीं है। कई यूट्यूब में आपको दिखाएंगे, चैनल हैं कि कैसे ये एंकर्ड वीवैप ऐसे होता है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है। एक्चुअली इसका यूज ये है कि एक इंडिकेटर ही, केवल एक लाइन ये काफी है। क्यों काफी है, इसमें एवरेज भी है प्राइस का, इसमें वॉल्यूम भी है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ लिए चल रही है, मतलब कि मार्केट की ये सॉल है ये, ठीक है। अब चलते हैं, कोई स्टॉक देखते हैं। मान लीजिए बजाज फाइनेंस ही, चलिए आज चलते हैं। बजाज फाइनेंस एंकर लग गया है, और ये बजाज फाइनेंस का चार्ट शेयर हो रहा है आप लोगों को, क्यों प्रियंका मैम? जी ये बोलिए। बजाज फाइनेंस का चार्ट शेयर हो रहा है आपको, बजाज फाइनेंस का जो चार्ट हाँ दिख हाँ रहा हो है रहा हाँ ना, ओके ओके, हो ठीक है, रहा हाँ। ओके। कई कई बार क्या होता है कि जूम में टैब शेयर नहीं होती। तो अभी देखिए, बजाज फाइनेंस का आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं कि आपको कहाँ बाई करना था इसको। ये सब चार्ट दिखाई नहीं देगा आपको, ये सब हिडन कर देते हैं, ये सब हाइड कर देते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए, हमारे पास इतना चार्ट है, चार्ट इतना था हमारे पास, और हमने क्या किया कि बजाज फाइनेंस ने इतना चार्ट हमको इतना दिखाई देगा, आपको ये केवल लो दिखेगा। तो हमको क्या करना है कि इसका जो लो की पहली कैंडल है, जो लेटेस्ट लो है, हमें वहां पे लगानी है। अपना एंकर वहां से अपना फिट कर दिया, ठीक है, चलो। अब आपने जब एंकर यहाँ लगाया तो आपको एंट्री यहाँ पे कहीं मिलेगी, आपको इस एरिया पे मिलेगी,
इस एरिया पे, इस एरिया पे मिलेगी। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि एंकर टूट गया, एंकर ने दो क्लोजिंग दे दी, फिर आप यहाँ से इससे निकलेंगे इस स्टॉक से, ठीक है। इसके बाद फिर एंकर के नीचे झूलता रहा, जब तक ये एंकर के नीचे स्टॉक है तब तक आपको कोई भी बाइंग की पोजीशन कभी नहीं बनानी है। इसके बाद जब ये एंकर के ऊपर जाए आपको पोजीशन बनानी है, आपकी पोजीशन यहाँ पे बनती और आराम से बजाज फाइनेंस ऊपर जा रहा है। हाँ एक चीज और थी कि कोई भी स्टॉक आपको बाई करना है सेल करना है कैसे डिफाइन करेंगे, ये बड़ा एक ना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, मेरे लिए भी रहा है। लेकिन इसके लिए एक एक सिंपल सा है, आप लोग बोलोगे यार ये इतना सिंपल था। अभी दिखाते हैं आपको, चलिए एंकर को 1 मिनट के लिए हम हटाते हैं क्योंकि उसके बिना आगे बात बनेगी नहीं। उसके बिना एंकर काम करेगा नहीं जब आपको ये पता नहीं कि बाई करना है कि सेल करना है किसी स्टॉक में। हमें स्टडीज पे जाना है, केवल मूविंग एवरेज टाइप करना है, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे करना है 20, केवल सिंपल 20। इसको कोई कलर दे देंगे, इसको दे दिया ब्लैक, डन। अब कोई भी स्टॉक है या कोई भी, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो या दुनिया कोई भी प्राइस हो, जब तक वो अपने वीकली टाइम फ्रेम के नीचे चल रहा हो 20 मूविंग एवरेज, तो हमें उसमें कभी बाई की पोजीशन नहीं बनानी, चाहे जो कुछ हो जाए। 20 मूविंग एवरेज वीकली के टाइम फ्रेम में अगर वो नीचे चल रहा है, जैसे स्टॉक था बजाज फाइनेंस, हमें इसमें पोजीशन बनानी नहीं है, जब ऊपर आ जाए तब बनानी है। हम कई बार गलत हो जाएंगे लेकिन हमको वो करना नहीं है। लेकिन किसके लिए बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, किसी को अगर कुछ आपको इन्वेस्ट करना है करीब 2-4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, तो हम हमेशा देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम को। जैसे कभी बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस में वीकली टाइम फ्रेम को ऊपर आ गया तो हम इसे कोई से बना सकते हैं भी, हाँ 2-4 महीने के लिए हम इसे बुलिश है, हम करेंगे काम। और अगर आपको 3-4 दिन या हफ्ते भर या महीने भर की ट्रेडिंग करनी है, तो आपको सिंपल डे टाइम फ्रेम पे जाना है। डे टाइम फ्रेम में जाके आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हाँ मुझे 10 दिन की पोजीशन बनानी है या विद इन मंथ की पोजीशन बनानी है। अगर ये मूविंग एवरेज 20 के नीचे प्राइस है तो मैं इसमें इसको कभी बाय नहीं करूंगा, आपकी आधी उलझन दूर हो जाएगी। इसके ऊपर है, अब ये नहीं कि प्राइस क्या होता है कि कभी कभी आपको डे टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज 20 के काफी ऊपर मिलेगा, आपको वेट करना है। आपका आपकी जो बोर्डिंग पॉइंट है यही है, आपको इसी एरिया के आसपास जहां पर 20 एरिया ये मूविंग एवरेज है डे टाइम फ्रेम का, यहाँ पर वेट करना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा तभी मैं लूंगा। इस एरिया के पास आया आप पोजीशन बना सकते हैं। 100-200 रुपये बजाज फाइनेंस में माने नहीं रखते, 7,212 था और ये 7,105 था, तो आप यहाँ पर पोजीशन अपने बना सकते हैं। लेकिन अब ये मान लीजिए ये मूविंग एवरेज यहाँ पर था, प्राइस यहाँ पर था, तो यहाँ पर ये बनाना वो है, जितना डिस्टेंस ज्यादा दूर है आप उसको वेट करेंगे कि ये जो प्राइस है कि तो प्राइस चला जाए मूविंग एवरेज के पास या मूविंग एवरेज चला जाए प्राइस के पास, तभी हम बाई करेंगे। बाई करने के लिए वेट करना है। तो पहले डिसाइड हो गया कि हाँ भाई ये हमें इसे बाई करना है कि सेल करना है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50, हमें तब तक बाई करते रहना है निफ्टी को जब तक जब जब ये प्राइस पे आए, 1 डे मूविंग एवरेज ये 20 डे मूविंग एवरेज डे टाइम फ्रेम पे, ये हमारा बोर्डिंग पॉइंट है। हमेशा इसका ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे आ जाए तो हम कभी भी इस प्राइस को बाई नहीं करेंगे, इस यहाँ पर हम बाई कभी नहीं करेंगे इस एरिया में। इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे। तो ये हर एक स्टॉक के लिए और हर एक प्राइस के लिए, गोल्ड के लिए सिल्वर के लिए कमोडिटी के लिए, हम डे टाइम फ्रेम में अगर हम महीने भर के या 15 दिन के कोई पोजीशन बना रहे हैं या 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो हमें प्राइस को डे टाइम फ्रेम के सिंपल मूविंग ईएमए भी यूज नहीं करना है, आपको सिंपल यूज करना है, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए वो प्राइस, तभी हम उसको बाई करेंगे। ठीक है। तो हम वापस अब एंकर पे आएंगे, तो ये चीज हमें आ गई कि हमें डे टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली, और ये डे टू डे ट्रेडिंग के लिए हमें डे टाइम फ्रेम का यूज करना है 20 मूविंग एवरेज के लिए, 20 मूविंग एवरेज एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। अब चलते हैं एंकर्ड वीवैप की तरफ, चलते हैं जो हमारा टॉपिक था आज का। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक, कोटक बैंक कुछ भी ले लीजिए, तो इसके साथ कैसे ट्रेडिंग करेंगे। मान लीजिए कि कोटक बैंक के अगर आपको स्टॉक की ट्रेडिंग करनी है तो पहले देखेंगे, सिंपल है कि हम इसको डे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज वो लगाएंगे 20 वाला कि हमको बाई करना है कि सेल करना है।
अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप इस करंट सिचुएशन ये है कि हाँ ये 20 कोटक बैंक में मुझे बाई करके चलना है, मुझे सेल नहीं करना है। और अगर किसी को बाई करना है तो बोर्डिंग पॉइंट इसका ये है 1796, यानी कि 1800 के आसपास वो पैसा अपनी बना सकता है। अब इसको, इसमें अब एंकर लगाते हैं कि, और इसको प्रेसाइज बनाने के लिए हमारी एंट्री और प्रेसाइज हो, मतलब कि इस एंकर को हम इसको लोएस्ट पॉइंट पे रखते हैं, जो लेटेस्ट लोएस्ट पॉइंट है ये है, हमने यहाँ पर रख दिया इसको। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा जो प्रिसाइज एंट्री होनी चाहिए 1788 के पास होनी चाहिए। यहाँ पर आके एंकर इसको प्राइस टच करेगा और यहीं से फिर ऊपर जाएगा। और अगर आपको और मोस्ट और थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मार्ट मनी आया था। ये कैंडल बता रही है यहाँ पे स्मार्ट मनी आया था, आपको कैंडल देख के पता लग जाएगा कि स्मार्ट मनी एंट्री कोटक बैंक में कहाँ ली है। ये कैंडल बता रही है कि ये प्राइस नीचे आया था, लेकिन कोई किसी ने इसको इतना बाय किया कि ऊपर गया प्राइस और ऊपर ऊपर चला जाता रहा, तो आप एंकर यहाँ पे लगाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे एंकर यहाँ लगाएंगे, लेकिन आप जब चार्ट ट्रेडिंग करेंगे कि कैंडल देख के आपको पता लग जाएगा कि स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ हुई है। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि एंट्री कहाँ हुई है, कैंडल स्टिक देख के अपना एंकर वहां लगा देना है और इस एंकर के साथ चलते रहना है बस। और ये जो फ्लॉज हैं थोड़े बहुत, ये फ्लॉज ऐसे दूर होंगे, हमेशा याद रखिएगा जो प्रीवियस सपोर्ट था वही नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और जो प्रीवियस असिस्टेंट होता है वही नेक्स्ट असिस्टेंस होता है। तो ये फ्लॉ वहीं पे बच जाएगा आपका। ये जो हो रहे हैं वो आप ट्रेंड के साथ चलते जाएंगे। अगर आपने इसको लगा के यहाँ के एंट्री ले ली है तो आपको पहले ही इतना पैसा दे जाएगा कि डे ट्रेडिंग में कि कोई फ्यूचर का ट्रेडर है तो काफी पैसा उसको दे दिया, देखिए इसने। इतना लोग रख नहीं पाते हैं, अगर हेजिंग में है तो भी नहीं रख पाएंगे, कैसे भी है। डे ट्रेडिंग करने वाले इतना पैसा नहीं देखते। आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ एंट्री लेनी है, या यहाँ पर एंट्री लेनी है। ये एंट्री आपको बार बार देगा, यहाँ भी देखिए इसने एंट्री दिया फिर ये पैसा दिया, फिर इस एरिया में आया फिर ऊपर गया, फिर इस एरिया में आया फिर ऊपर गया। इसको देखिए यहाँ पर क्या मिल जाता है इस एंकर के पास। क्यों? जिसने यहाँ पैसा लगाया है, स्मार्ट मनी यहाँ पर आया है, वो नहीं छोड़ा पोजीशन अपनी, इसलिए इसको ऐसा मिल गया। हाँ, जिस दिन एक दो क्लोज हो गए इसके नीचे, तो उसके बाद अगर प्राइस नीचे आ गया तो फिर ये जो स्मार्ट मनी इसका पैसा इसने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। और फिर आप दूसरा पॉइंट पर अपना एंकर लगाइए, फिर ढूंढिए इसको। तो ये हर एक स्टॉक में काम करेगा। और बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक, और अभी एक दो स्टॉक और देखे, चोला देख लेते हैं, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में देखते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ हुई है। चोला फाइनेंस में शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम यहाँ लगा देते हैं, चलिए कि यहाँ पर आया था। तो अब चोला फाइनेंस को कोई आपसे बोले कि इस प्राइस पे लोगे, तो मैं तो बिल्कुल चोला फाइनेंस को इस प्राइस पे नहीं लूंगा, चाहे चोला फाइनेंस ऊपर चला जाए, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा चोला फाइनेंस को मैं वेट करूंगा कि कम से कम इस प्राइस पे आ जाए, ये 1450, तभी मेरी एंट्री होगी, नहीं तो मैं चोला फाइनेंस को छोड़ दूंगा। ये ट्रेडिंग का तरीका है। मैं इसमें हूँ कि मैं बाई करूंगा चोला फाइनेंस में। क्यों क्यों बाई करूंगा? क्योंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम के 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। पहला तो ये होगा कि हाँ मुझे इसमें बाई की पोजीशन बनानी है। दूसरा अब क्या हुआ कि अब हमें स्मार्ट मनी जहाँ एंट्री की है हमें उसके साथ रहना है। स्मार्ट मनी क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि जो लेटेस्ट स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है, DIFI ने खरीदा है उसको, इस प्राइस पे खरीदा है और वो लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। रिटेलर्स को लोग बाहर करते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, झटके दे के एकदम से प्राइस को नीचे गिरा के, जिसमें लोग फंस जाते हैं। लेकिन मेरी एंट्री यहीं रहेगी, वो लोग गिराएंगे, ऊपर यहीं से ऊपर ले जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर भी ले आए, लेकिन इसी एरिया के आसपास जब आपकी एंट्री होगी तो आपके एसएल बहुत कम हिट होंगे और आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं। और जो कुछ स्मार्ट लोग हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपना एंकर लगाएंगे। ये आपकी इंटेलिजेंस पे है कि आप एंकर कहाँ लगाना चाहते हैं। आप यहाँ एंकर लगा दीजिए इसके एक कैंडल पहले, तो आपकी ये एंट्री 1413 हो गई, 1413 रुपये में कुछ लोग यहाँ एंट्री ये और सेफ एंट्री हो गई। तो आप समझिए कि हर एक चार्ट पे ऐसे ही काम करता है। आपको जितना एंकर आपको अच्छी तरह से लगाना आ गया, किसी एक स्टॉक में आपकी एंट्री अच्छी हो गई, फिर ये होता है कि 80% हमारा काम हो गया। फिर आप प्रॉफिट बुक करना तो हर एक की अलग अलग की बात होती है, कोई 10 रुपये करता है, कोई 20 रुपये करता है, कोई 100 रुपये करता है, कोई 200 रुपये करता है। लेकिन अगर आपकी एंट्री अच्छी हो गई तो आपका काम पूरा हो गया, 80% काम पूरा हो गया। तो ये चीजें हैं। हाँ, अब फ्यूचर्स पे आते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स भी करते हैं, कोई भी स्टॉक का फ्यूचर लेते हैं।
ये रैंडम कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडियन होटल ले लिया हमने। फ्यूचर से क्या होता है कि फ्यूचर्स 3 महीने पहले ओपन हो जाते हैं। तो हम एंकर हमारा, अगर हम 3 महीने पहले कोई डेट देते हैं तो एंकर हमारा उसके जो फ्यूचर प्राइस, मतलब जब फ्यूचर बॉर्न हुआ था, ये इसको कहते हैं बॉर्न एबीवेप, यानी कि जब हमारा फ्यूचर बॉर्न हुआ था ये वहीं पे लग गया, उस प्राइस का एवरेज निकाल रहा है। तो इसे हम कहते हैं, अभी मैं ये वर्ड यूज करूंगा, बॉर्न एबीवेप फ्यूचर के केस में, ऑप्शंस की स्ट्राइक के केस में, क्योंकि इनका क्या होता है 3 महीने चलती हैं, और जब 3 महीने के बाद या जब इनका एक्सपायरी हो जाती है तो इनका कुछ अस्तित्व रहता नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि फ्यूचर के प्राइस को हमेशा बॉन्ड पे लगाते हैं, जो पहली कैंडल होती है। हमने अपना एबीवेप यहाँ पे लगा दिया, और अब इसी के साथ जब तक फ्यूचर इसके प्राइस के नीचे है हम इसे बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे बाइंग आई, अच्छा खासा पैसा दिया, लोग निकल गए, फिर बॉन्ड, फिर वो प्राइस ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अपने इसके एबीवेप के पास जरूर आएगा, आएगा। लेकिन यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ इसने एंट्री दी नहीं, क्योंकि इसे कैंडल ऐसी है, बेरियस कैंडल है, और नीचे आया और नीचे आया। अब फिर देखिए प्राइस एक्शन में, अगर आपको कैंडल स्टिक का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इसमें देखिए, इसने यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, और जैसे ही आपने देखा कि हाँ चलो कोई कोई यहाँ एंट्री कर लेगा, जैसे मेरे जैसे लोग होंगे यहाँ एंट्री कर लेंगे, इस कैंडल पे कर लेंगे एक क्लोज में, एक क्लोज में हेजिंग के साथ कर ली, फ्यूचर बाय कर लिया, साथ में कोई कॉल सेल कर दी फ्यूचर की, इसी के साथ है अपना ये फ्यूचर बाय एंड कॉल सेल वाला बना दिया सिस्टम। और यहाँ पे बाय करके बैठ गए, नीचे आया कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरी कॉल सेल है। और ये देखिए आपको कितना बड़ा पैसा दे दिया, आपको केवल क्या करना है, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ रहना है बस। आप किसी फ्यूचर में देख लीजिए, बिल और सॉफ्ट ले लीजिए, सेम कहानी है ये। हमें इसको बाय ही नहीं करना। इसके नीचे आया, जब भी इसका एंकर टूटेगा तो कितने बड़ी कैंडल से टूटेगा, बड़ी तेज गिराव के साथ टूटेगा। और हम बिला शॉर्ट में कोई मुझसे बोलता कि यहाँ एंट्री ले लो, भाई नहीं लूंगा, यहाँ लूंगा बिल्कुल नहीं, बाइक ले एंट्री बिल्कुल नहीं लूंगा। और अगर बाइक ले एंट्री लेना है तो मैं यहाँ लेता, यहाँ बैठता हेजिंग के साथ, और फिर यहाँ पर मेरा ऐसे लीट हो जाता है सेकंड दो कैंडल क्लोज में, फिर मैं चुपचाप बैठता। अब बिल्डर शॉर्ट में देखिए, अभी आपका प्राइस एक्शन ये है कि अगर कल यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर से पोजीशन बनाई जा सकती है, बिल्डर शॉर्ट में वो काफी ऊपर जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा ही 690 तक, 690 से वापस आ सकता है, इसके पहले नहीं आएगा वापस। तो ये एंकर्ड भी वेब ये देखिए बोल रहा है, क्योंकि इसके नीचे ये प्राइस एक्शन कह रहा है कि ये कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो गई, ओपन लो टाइप कैंडल है, यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है। कैंडल आपको बता देती है कि स्मार्ट मनी, कोई भी ओपन लो कैंडल क्यों बनती है, ओपन लो कैंडल इसलिए बनती है कि जो इसका ओपन था वही लो था, यानी कि प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं, इतनी तेज बाइंग आई। और तेज बाइंग केवल जिसके पास बड़ा पैसा है, बिग मनी, वही कर सकता है, रिटेलर्स नहीं कर सकते किसी एक स्टॉक में। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी आ चुका है, और एंकर को ऊपर ने क्लोज कर दिया है, और धीरे धीरे पैसा ये इसको ऊपर लेके जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, एंकर हमें वहां लगाना है नॉर्मल स्टॉक्स में, प्राइस तेजी से गिरा हो और फिर वहां से रिवर्स किया हो। यहाँ पर ये देखिए, ये एंकर जैसे कि सपोर्ट काम करता है तो इस एरिया में रेसिस्टेंस भी काम करेगा। एंकर देखिए यहाँ से ऊपर गया, ये गया, फिर यहाँ से रेसिस्ट किया, फिर नीचे आया, बार बार यहीं से रेसिस्टेंस लेगा। तो एंकर सपोर्ट का भी काम करता है, और जब प्राइस नीचे हो तो वो रेसिस्टेंस का भी काम करता है। ये चीज याद रखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एंकर लगा के 10-20 चार्ट या 30-40 चार्ट देखेंगे, इस पे काम करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। कुछ ऐसा इसमें बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, और रिलायबल इंडिकेटर है। आप इसमें क्या है कि आप हमेशा स्मार्ट मनी के साथ ही में चलेंगे रहेंगे इसमें। चलिए अब ऑप्शंस पे देख लेते हैं कि ऑप्शंस की स्ट्राइक में कैसे काम करता है ये। चलिए निफ्टी की 25,000 की कॉल है, इसको ले लिया, ये हमारा एवीवेप लगा हुआ है। ऑप्शंस की स्ट्राइक में आपको वही करना है, जब बताया था कि आपको बॉन्ड पे लगा देना है, ये लगा दिया बॉन्ड पे। और डे ट्रेडर है आप, आपने केवल 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम कर रख दिया। ये टाइम फ्रेम कर दिया 10 मिनट का। ये हमारा इस, ये जहाँ जब इसकी जहाँ जब ये बॉर्न हुई थी ये कॉल, ये 25,000 से ऑप्शन ब्राउन हुआ था, हमने अपना एबीवेप वहां लगा दिया। अब हम इसके साथ चलते जाएंगे, आज की डेट में देखते हैं क्या हुआ। हमें कभी भी बाइंग करना है तो जब ये प्राइस, कभी भी बाई करना, किसी भी ऑप्शन को बाई करना है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो
या फिर इंडेक्स ऑप्शन हो, हमेशा बाई तभी करना है जब वो अपने ए वी वैप वाले प्राइस को ऊपर चले, इस एरिया में चले, तभी मैं उसको बाइंग की पोजीशन बनानी है। इसके साथ एक इंडिकेटर और यूज होता है, वी वैप, इंटरडे के लिए। तो लेकिन अभी ए वी वैप का कर रहे हैं कि हमें बाइंग करना है इस कॉल को। तो हमें, अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो हमें एक कॉल सेल करनी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि अगर ए वी वैप के नीचे मुझे मिल गया इतनी बड़ी कैंडल में, तो मैं इस ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। 354 में या 360 में सेल किया। और देखिए वो फिर ऑप्शन अगर इसके नीचे आता है तो ये काफी पैसा ये दे के जाता है। देखिए इसके नीचे आए इतनी बड़ी कैंडल में, जब भी कैंडल बड़ी बनेगी तो अच्छा पैसा देगी सेलिंग के केस में। मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 369 पे। कहाँ पे आ गया है? देखिए 221 पे। दो चार 10 लॉट भी सेल किए तो काफी अच्छा पैसा बना के देते हैं। अब देखिए ये प्राइस ऊपर गया स्ट्राइक में, ये यहीं पे इसको क्या ऐसा मिल गया था, देखिए यहीं से टकरा के बिल्कुल देखिए फिर वापस आ गया यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में और अच्छी तरह से ये काम करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये रिसर्च है, ये मैंने खुद ढूंढा कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऑप्शंस में काफी अच्छा ये भी वेब काम करता है। किसी ने सिखाया नहीं, ना किसी बुक में लिखा है ये। यहाँ पे जब आप बैठोगे तो कुछ भी आप भी फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ ए बी वेब यहाँ यहाँ अच्छी तरह से काम करता है जब आप इसको टाइम दोगे। तो यहाँ पे इसको क्या ऐसा मिल गया था फिर यहीं से गिर गया। अब देखिए जब जब भी कोई प्राइस ए बी वेब को तोड़ेगा, आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी कैंडल बना के तोड़ेगा ऊपर या नीचे। जैसे अब इसको तोड़ना था, इसने देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनाई, तब आप समझ जाइए कि हाँ इतनी बड़ी कैंडल बना के एवीआई तोड़ा है, यानी कि स्मार्ट मनी जिसने सेलिंग की है वो बाहर आ चुका है। अब उसने बाइंग की पोजीशन बना ली है, तो आप भी बाइंग की पोजीशन बना लीजिए। आपने यहाँ पोजीशन बनाई, 378 पे ऊपर आ गया। तो आप कोई भी स्टॉक ऑप्शंस या कुछ भी आप करिएगा उसके बॉन्ड पे लगाइएगा और पैसा देख के जाएगा। देखिए आप बहुत ये ऊपर गया है, इसके नीचे नहीं आएगा। आपको बताया कि एबी वेब तभी टूटेगा जब बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ से इंट्राडे में, प्राइस चल रहा हो ओपन वो मार्केट, ये ए बी वेब का नीचे प्राइस तभी आएगा। ये सब धोखा है, ये सब आपको लोग बताते हैं कि हाँ ये ऐसे लेट करवाते हैं। बड़ी कैंडल बना दे इतनी बड़ी यहाँ तक आती तो हाँ ये टूट जाता प्राइस, तब तो नीचे से लिंग आ जाती, लेकिन ये छोटी मोटी कैंडल बनाएगा और प्राइस को ऊपर लेके चला जाएगा। तो आपको ये जब आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी इसको रीड करने में, तो आप इसके साथ ट्यून हो जाएंगे और इसके साथ वो काम अपना चल जाएगा। इसमें क्या है कि अगर आप हेज करना सीख लेते हैं किसी भी ऑप्शन को साथ या, तो ये बहुत अच्छी तरह से आप बैठे रह सकते हैं। अब कोई कहता कि भाई आप 25,000 सी यहाँ बाई कर लो, तो मैं देखता कि यार मैं क्यों बाई करूँ। कोई भी टेलीग्राम चैनल बोलता है, कोई बोलता भाई ये बाई करो। तो आप सबसे पहले उस स्ट्राइक को देखो, स्ट्राइक चल कहाँ रही है, उसके बॉन्ड पे लगाइए। अगर वो नीचे चल रही है तो हाथ जोड़ के हट जाइए, भैया मैं नहीं लूंगी ये, या मैं नहीं लूंगा इसको। ये देखिए इसके नीचे एंकर के नीचे है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। प्राइस ऊपर तभी जाएगा जब कुछ इसके एंकर के आसपास एक्यूमुलेशन होगा, ये कॉल बाई की जाएगी तभी ऊपर जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो हमेशा कॉल बाई में, पुट बाई में, पुट बाई का सेम वही है। पुट बाई में भी आप एंकर लगा लीजिए, वो तभी ऊपर जाएगी जब वो एंकर के ऊपर जाएगी। लगता है नेट का कुछ इशू हो रहा है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। ये आ गई देखिए 26,000 पी। अब पी के केस में ऐसा ही है,
इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप बाई की पोजीशन बनाइए, इसके नीचे आ जाए तो आप बाई पोजीशन छोड़ दीजिए पुट बाई के। अब देखिए कोई बोले कि नहीं पुट बाई करो, तो पुट बाई आपको नहीं करनी है जब तक कि कोई भी स्ट्राइक अपने ए बी वेब को ऊपर ना आ जाए, तब तक आपको उसको बाई नहीं करना है। उसके बाई ऊपर आ गए आप बाई कर लीजिए, नीचे दो क्लोज कर दे आप एग्जिट हो जाइए। ऑप्शंस में काम फास्ट करना पड़ता है बहुत ज्यादा, और बेटर है कि ऑप्शंस को ऐसे नहीं करना कीजिए, आप हेजिंग के साथ ही कीजिए तो ज्यादा सही रहता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शंस कभी भी नेगेट कीजिए, चाहे स्टॉक ऑप्शंस हो चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो। हाँ, आपके हाथ में एक टूल है जिससे आपके 50% लॉसेस बच जाएंगे। कोई आपको सजेशन देता है कि ये स्ट्राइक प्राइस अच्छी लग रही है इसको आप बाय कीजिए, तो आप अगली बार जरूर देखिएगा कि ये क्या प्राइस अपने बॉन्ड एबी वेब के नीचे चल रही है स्ट्राइक की ऊपर चल रही है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इससे आपके काफी ज्यादा ये ये सारे जो फ्लॉज हैं आपके कम हो जाएंगे, लॉसेस कम होंगे आपके। ठीक है, तो ये तो रहा एबी वेब के बारे में। अब आपको इसके आप नोट्स बनाइएगा, और वीकली जो बताया है कि टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम आवरली और मंथली डेली कितने दिन के लिए यूज करने कैसे यूज करने, इसके जरूर आप नोट्स बनाइएगा। आप दोनों लोग बनाइएगा और उसको भेज दीजिएगा, मैं चेक करके वापस उसको सही करके इनकेस कुछ गलत हुआ तो भेज दूंगा वापस आपके पास। और इसके बाद ऑप्शंस की स्ट्राइक कैसे यूज करना है ये देख लिया आपने, फ्यूचर्स में कैसे यूज करना है वो देख लिया आपने, अपना एंकर कहाँ लगाना है वो वो आप देख लिए स्मार्टली। कम से कम 100 चार्ट में आप एंकर लगाएंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ लगाना है, स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ हुई है। और ये जो एंकर है आपको स्मार्ट मनी के साथ रखेगा, हमेशा बड़े पैसे के साथ रखेगा। और ये हकीकत है कि बड़ा पैसा ही मार्केट में उसका विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वो 100 में केवल 99 टाइम ही वो जीतता है, 1% हो सकता है कुछ न्यूज आ जाए तो रिटेलर्स जीत जाते हैं, बाकी तो वही रहे सब कुछ वही है। उसके पोजीशंस हर जगह बनी होती हैं, फ्यूचर्स में वो बाई करता है, ऑप्शंस में सेल करता है, तो वो लोग अपना पैसा हेज करके रखते हैं। तो ये एक ए विवेक ही ऐसा है जो आपको हमेशा इनके साथ रख सकता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। और इसके ऊपर कुछ डाउट है तो अब मैं आपको आप पूछ सकते हैं आप लोग। शुक्ला साहब, जी बहुत जी बता। इंफॉर्मेटिव था। और एक एक सेंटेंस जो है ना, मतलब दोबारा दोबारा सुनने लायक है और स्टडी करने लायक है सर आपको ना ये वीडियो ना। 3 4 बार मैंने पहले ही कहा था आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया, आपको बिल्कुल एक चीज ऐसी दे दी जो एक्चुअल काम करती है मार्केट में, और जो लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल। जानते हैं इसके बारे में। और ये चीज आप इन्वेस्टिंग में और आप ट्रेडिंग में, डेली ट्रेडिंग में, ऑप्शंस के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर, इसके मल्टीपल यूज हैं, आपको बस अपना माइंड ओपन करना है उसको यूज करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें शुक्ला साहब जी जी। जो इसका जो आपने सेटिंग में ना जी जी। एक एक चेंज किया था टॉप में, और जो बाकी पैरामीटर हैं वो बाय डिफॉल्ट छोड़ देने हैं। हाँ वो बस आपको देखिए, वो आपको एक बार जेरोधा में क्या है, बाकी सब में तो अलग अलग है, लेकिन जेरोधा में क्या है कि आपको स्टडी में जाना है, यहाँ पर वीवेब टाइप करना है, एंकर्ड वीवेब। और यहाँ पे आपको एक टाइम ले लेना है, कोई भी एक टाइम ले लीजिए, यहाँ पर एक डेट ले लीजिए, तो वो एंकर्ड आपका आ जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 21 अगस्त ले लिया, तो एंकर आपकी आ गया, ये आ गया इसमें। अभी मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया है, इसमें रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस क्या है कि इस पे 80% काम करता है, इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर जो एंट्री ओके। होती है आपकी, वो आपके इसमें प्रिसाइज हम्म। एंट्री होती है एबी वेब में, तो आपको जो 100% या 90% जो चीजें काम करती हैं वो मैंने सोचा कि आप लोगों को दी जाए। एग्जिट के लिए कोई राइट वेट नहीं करता, एग्जिट के जब फायदा दिखता है या पैसा आता है तो वो फिर उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है लोग भाग जाते हैं उसको लेके। तो मेनली ये आपकी एंट्री को हम्म। प्रिसाइज करने के लिए आप अभी यूज करना है। हाँ, इसके यूजेस हैं कि इसको रेसिस्टेंस के लिए या ट्रेड को काटने के लिए या एग्जिट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा लेवल है, वो अभी अगर मैं आपको दे दूंगा फिर आप उलझ जाएंगे। तो अभी इसको मेनली आपको क्या करना राइट है राइट। कि हर एक चीज के लिए एंट्री के लिए यूज करना है अभी। ओके ओके। बस आप कुछ अच्छा, नहीं आप। अभी हम इसको ना हम्म, जी जी। हम्म, इसको आप ड्रैग करके जहां भी आप चाहें वहां लगा मतलब सकते हैं, तो आप यहाँ लगा दीजिए। ओके, मतलब इसको, हाँ, इसको हम हिस्टोरिकल डेटा में पीछे देख करके वहां पर हाँ भी चेक कर सकते हैं ना, जो पुराना डेटा है उसको लेकर बिल्कुल। के। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसको उसमें कहीं भी लगाइए कि काफी। आप देखिए एंट्री कहाँ हाँ कहाँ मिली है इसमें, है ना।
जैसे मान लीजिए आपको एशियन पेंट के देखना है, एशियन पेंट में देखना है, तो अब आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगाइए, अगर आपको हिस्टोरिकल देखना है। और इसको लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए कि चलिए यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट दिख रहा मुझे। अब देखिए हम्म। ये इसी के नीचे आया ही नहीं है सेम पेंट, देखिए। और अगर किसी का एंट्री है तो इसी एंट्री के पास जैसे मुझे लेना है, तो जब प्राइस इसके पास आएगा तभी मैं लूंगा एंट्री, है ना। अगर मुझे और जल्दी कुछ, अगर एशियन पेंट में जल्दी एंट्री बनानी है तो मैं देखूंगा स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ पर हुई थी, तो मुझे ये दिखाई देगा स्मार्ट मनी की एंट्री इस कैंडल पे हुई थी, यहाँ पे इस वाली कैंडल में जो ड्रैगन फाइबर नहीं है, तो इसके एक कैंडल पहले मैं लगा दूंगा। और उसके बाद मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा, और फिर मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो जाऊंगा अपनी ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली है तो यहाँ तक पैसा आपको दे दिया होगा उसने। अब मैं एंट्री यहाँ पर देखिए, एशियन पेंट क्या बोला मंथली टाइम फ्रेम में कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तैयार है। अब ये एशियन पेंट हो सकता है कि एक बार और टेस्ट करे, रीटेस्ट करे और ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है। क्योंकि जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ऊपर आता है तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ पर इसको बाई किया गया है, यहाँ पर एकुमुलेशन हुआ है। ये देखिए, ये प्राइस एक्शन की चीजें, कैंडलस्टिक जो नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, ये देखिए। तो किसी ने अगर यहाँ पर हम्म। बाय किया, स्मार्ट मनी क्या करता है, धीरे धीरे पोजीशन बनाता है अपनी, ये देखिए देखिए। और भी एकदम से इसको कुछ दिन आपको लगेगा कि 4,000 पहुंच गया एशियन पेंट, और इस बीच में कई झटके भी देगा, फिर यहाँ पर लाएगा, फिर यहाँ पर ले आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि घबराना नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्राइस ए बी बैक ऊपर है तो उसको बाय ही करना, कभी सेल करने के बारे में सोचना नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। कोई भी किसी भी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा एंकर लगाना है, फाइंड आउट करना है। एंकर लगाने से पहले क्या फाइंड, पहले तो एंकर लगाइए। एंकर लगा लिया आपने चार्ट पे, इसका फाइंड आउट क्या करना है कि इस एंकर को मैं प्लेस कहाँ करूँ, वो पॉइंट कौन सा है, स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ पर हुई है। वो एक एनालिसिस का वो है। हो सकता है कि आप कुछ और सोचें, मैं कुछ और सोचूं, प्रियंका मैम कुछ और सोचें, इन तीनों का वो अलग होता है। जिसकी एंट्री, जिसका एंकर प्रिसाइज होगा उसको अच्छी एंट्री मिलेगी, बस यही होता है। तो एंकर को कोई कोई मतलब ऑपरेटर भी नहीं कैच कर सकता कि हाँ वो, और इंडिकेटर तो ऑपरेटर समझ जाता है कि अभी बैक ऊपर इन लोगों ने बाय कर लिया होगा, अब इनको गिरा देते हैं, भगा देते हैं। एंकर एक चीज ऐसी है कि कोई इसको नहीं पकड़ सकता। जैसे मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने सोचा कि यहाँ चलो अब यहाँ लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ लगा लिया, इसी के आसपास जब प्राइस आया तो देखा कि यहीं पर देखिए ये बार 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 ये यहीं पे गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो आप ये लाइन हो गई, आपको ये देखना है कि उसके ऊपर जब प्राइस कभी भी जाएगा तो बाई कर लूंगा, आप यहाँ बाई कर लीजिए, यहाँ तक जाइए। फिर फिर किसी को एंट्री बनानी है, फिर कोई आके यहाँ एंट्री बनाएगा इसी प्राइस के आसपास, फिर ऊपर गया। फिर अब किसी को एंट्री बनानी है तो ये देखिए एंट्री दे रहा है। तो ये चलता रहता है, ये पैसा आता रहता है, स्मार्ट मनी जाता रहता है, फिर आता है फिर जाता है। तो हमें एंकर को लेके चलना है साथ में। अब किसी को और जल्दी प्रिसाइज एंट्री चाहिए तो आप ये देखिए यहाँ पे लगा दीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आपका एंकर ये लग गया। इसके बाद आप डेफ टाइम फ्रेम में कर दीजिए। अब अब एंट्री कहाँ होगी, कोई बोलेगा एशियन पेंट यहाँ खरीदना है, भाई मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा, अब मैं यहाँ खरीदूंगा, इस प्राइस के आसपास आएगा, इस एरिया में आएगा तो ही मैं खरीदूंगा, जब भी प्राइस अपने एंकर से दूर हो। तो एशियन पेंट पे एंट्री अभी हम नहीं बनाएंगे। जिसको 1-2 महीने की ट्रेड करनी है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो तो बना सकता है। लेकिन अभी कोई मुझसे बोलेगा कि हाँ 2-4 महीने के लिए एशियन पेंट खरीदो, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा कि एशियन पेंट 2,900 पर आ जाए, या 3,000 के आसपास, 3,000 या 3,050 के आसपास आ जाए। हमेशा इसका वेट नहीं करना कि इसी एरिया में मिल जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये एरिया होता है, 150 रुपए छोड़ दिए जा सकते हैं, इस एरिया पे आ जाएगा तो मैं 2-4 महीने के लिए कर लूंगा। और आप देखेंगे जब भी एशियन पेंट यहाँ पर आएगा फिर तेजी से सुपर भागेगा। चलिए, एक ठीक है बार सर। आप गुजरात गैस का चार्ट लगाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। गुजरात, बताइए। आप इसको जो, इसमें एंकर लगा सकते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस एरिया पे लगा सकते हैं, है ना। हम्म। इस एरिया पे लगा, अभी गुजरात गैस में एंट्री नहीं बनती है, अभी तो नहीं बनती, खैर। हाँ, हम्म। इसके पीछे अगर आपको थोड़ा सा और वो करना है तो आप
कि अब एक गुजरात गैस गिर रहा है, आपको नहीं पता है कहाँ रुकेगा, है ना। हम्म। ये कोई नहीं जानता, जब प्राइस गिरने लगता है तो कोई नहीं जान सकता है कहाँ गिरेगा, लेकिन आपको एंकर बताएगा। एंकर क्यों हम्म। बताएगा? कि आप देखो, आप इस पूरे चार्ट में देखो तो आपको खुद पता लगेगा कि मुझे जो लग रहा है कि इस मार्केट ने एंट्री यहाँ पे की है ना। तो हम लोग एंट्री यहाँ पर अपना एंकर लगा देते हैं, ठीक है। अब जिसने यहाँ पर बाय किया था उसका एंकर टूट गया है। अब क्या होगा? एक क्लोज अगर ऊपर गया तो गुजरात गैस नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा गुजरात गैस। केवल एक क्लोज की देरी है। हमेशा दो क्लोज का वेट करते हम्म। हैं डे टाइम फ्रेम पे। हम्म। डे टाइम फ्रेम पे ये अगर कम्प्लीटली गुजरात, बाइंग साइड के लिए है? हाँ अभी तो बाइंग साइड पे गुजरात गैस, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाइंग साइड। लेकिन अगर दो क्लोज कर नहीं, गया, बाइंग वैसे नहीं पूछा मैंने, एंकर्ड के बारे में पूछा। हाँ एंकर देखिए, एंकर का जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया, अभी तो ये हैंग डेफिनेटली उसका सिचुएशन है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, आपको देख, स्मार्ट मनी की एंट्री यहाँ पर हुई थी। एक बार उसने हम्म। यहाँ पर आया, उसने रिटेलर्स को धोखा दिया है इस एरिया में, क्योंकि प्राइस देखिए यहीं पर कंसोलिडेट होकर ऊपर गया है, हम्म। गया कि नहीं। अब ये क्या करेगा? जहां तक फिर ला सकता है, हम्म। ठीक है। अब जब यहाँ तक लाएगा तो आप, जब यहाँ पर हम्म। प्राइस आए तो आप यहाँ पे लगाइए एंकर, है ना। अभी आपको गुजरात गैस कोई नई एंट्री नहीं लेनी। अब आपका एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पे इस एरिया में प्रीवियस सपोर्ट के पास कोई हो, 584 के आसपास हम्म। बाइंग करने किया जा सकता है इसको। जब प्राइस एंकर के ऊपर हो तभी हमें को लेना है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा वैसे वैसे एंकर भी नीचे आएगा। ये मूविंग एवरेज है ना, देखिए ये कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। जैसे जब प्राइस ऊपर गया, ये एंकर ऊपर गया। अगर प्राइस नीचे आएगा तो एंकर भी नीचे आएगा। जब एंकर नीचे आएगा तो आपको वेट करना है कि एंकर के ऊपर प्राइस प्राइस क्लोज कर जाए, और आप चुपचाप उस पर पोजिशन बना लीजिए, वो ऊपर जाता रहेगा। ये कहानी है। ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है, ये नीचे आ जाएगी अगर गुजरात गैस और जी। नीचे आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया, ये ऊपर गया, जैसे नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा, आपको वो वेट तो करना है। न्यूज बेस्ड ही गई हुई है ना, जो गैप अप के साथ है वो न्यूज बेस्ड उसका वो है। जी रिजल्ट बेस्ड वाइज वो गैप अप के साथ ये किया था। जी जी क्योंकि मेरी एक पोजीशन थी जी। आपके 620 के अराउंड। 620, हाँ जी। 620। हाँ ठीक है, अभी तो 620 के ऊपर ही चल रहा है ये तो। और आप मेरी वैसे इस, सेल पोजीशन है, बाइंग पोजीशन है ही नहीं। अच्छा ओके। तो आपको हेज करना इसीलिए तो पड़ेगा, मैंने हेज। आपसे पूछा कि एंकर्ड, हाँ एंकर्ड में नहीं, मैं वो से एग्जिट कर गई हूँ अभी, वो बताइए मेरी हम्म। पोजीशन थी अब तब का देखिए, मैं अब बात एंकर बोल रही हूँ, कैसे तो हेल्प कर उसने सकता गैप अप है? किया तो मैंने एग्जिट कर लिया। एंकर इसको आपको सेलिंग पोजीशन के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? आप इसी एंकर को उठा के टॉप पे लगा देना है, ये, है ना। ओके। ये आप एंकर को टॉप पे लगा दिया। अब ये एंकर जब तक इसके नीचे रहेगा सेलिंग का है एंकर, और ऊपर गया तो बाइंग के लिए बन गया। लेकिन अब देखिए फिर एंकर के नीचे क्लोज कर गया है। अब ये प्राइस ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा इस एंकर। अभी आप इसको एंकर को ध्यान में रखना है इसको, ये जो एंकर चल रहा है, इसके ऊपर अगर क्लोज कर गया तो बाई पे जाएगा, सिंपल सा है। और नीचे रहेगा तो आपका सेलिंग का कैंडिडेट है, तब तक गुजरात गैस जाएगा नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम करता रहेगा। जिसने यहाँ पर सेल किया है, जिसने यहाँ पर ये सेल किया था, उसने अपनी ये न्यूज की वजह से ऊपर गया है स्टॉक, और वापस इसी के नीचे आएगा। बस मुझे आज तक ये पता तो था एंकर्ड वी हम्म वेब होता है, हम्म। लेकिन यही प्लेसमेंट वाला जो बात है वो आपने सही में बहुत अच्छे से बताया, जिससे पता चला कि देखिए अभी सही होता ये है। 90% जैसे एंट्री के लिए अच्छा काम करता है, रेसिस्टेंस के लिए ये 70 to 75% काम करता है। तो जो बेहतर है कि वो चीज सीखी जाए। एग्जिट के लिए हम लोग कुछ और यूज कर लेंगे। 90% जो काम जी जी करता है तो बिल्कुल। एंट्री के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। और ये भी किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने भी रेसिस्टेंस में इसका यूज किया, जब लॉस किया तब सीखा कि हाँ यार, रेसिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको प्रिसाइज एंट्री के लिए हम्म। करना चाहिए। नहीं, जब ये काम कर रही है बाइंग में तो डेफिनेटली हम्म। एक ही स्टॉक थोड़ी ना है, हाँ काफी सारे तमाम। स्टॉक है जिसमें आप बाइंग पोजीशन बनेंगे उसमें बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए 20 मूविंग एवरेज का देख लीजिए, 20 मूविंग एवरेज में जे टाइम फ्रेम का, और तब डिसाइड करिए कि मुझे बाइंग में रहना है और कि मुझे सेलिंग में रहना है। चलिए, ठीक है। शर्मा सर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा आज का मेरा सेशन शुक्ला जी जी साहब, एक, जी हाँ एक मुझे पूछना था। जैसे मान लिया जाए स्मार्ट मनी की एंट्री मान लिया जाए, सपोज कीजिए 20 दिन के गैप में 3 4 बार हुई है, जी जी और जी उसमें काफी हमें दिख रहा है कि मतलब वो अप या डाउन, हाँ अप 3 4 बार हुआ है। जी जी। तो सबसे नजदीक वाले में एंकर लगाना चाहिए या पीछे वाले में एंकर लगाना देखिए, चाहिए?
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपको डिसाइड करना है अपने मन में कि आप कितने दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। या आप 1 महीने के लिए कर रहे हैं, कि आप इंटरडे पोजीशन बना रहे हैं, कि आप 2-4 दिन के लिए, है ना। तो अब उसमें मैं क्या होता जैसे है कि, स्विंग वाले सेंस में कहें। हाँ, स्विंग मतलब 15 दिन के लिए, है ना। तो आपको जो रिसेंट लो हो, जैसे मान पर लीजिए मुझे चोला फाइनेंस में स्विंग बनानी है, ठीक है, ये आपके सामने चार्ट फ्लो दिख रहा है ना आपको। हम्म। तो चोला फाइनेंस में अगर मुझे स्विंग बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कि जो लोएस्ट पॉइंट है, मान लीजिए ये लोएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में, मैंने यहाँ पे एंकर लगा दिया, हम्म। ठीक है। अब मैं चोला फाइनेंस को तब तक हम्म। वेट करूंगा जब तक चोला फाइनेंस 1450 के रेंज में नहीं आता। मैं इसको यहाँ नहीं बाई करूंगा, अभी बाई नहीं करूंगा। मैं इसको वेट करूंगा, इसको अगर यहाँ पर आएगा तभी बाई करूंगा इसको। मैं अपने प्राइस के वेट करूंगा, मैं प्राइस के पीछे भागूंगा नहीं। मुझे पता है कि ये घूम फिर के आज से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद यहाँ आएगा जरूर। अच्छा, फिर हम्म। भी आपको मान लीजिए, ये तो हो गया कि हाँ आप वेट नहीं करना चाहते, तो आप फिर इसके दूसरे लो पे देखिए, यहाँ पे एक एंट्री हुई है, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, इसके एक पर लगा दीजिए। अब मैं वेट करूंगा कि अब मुझे 1500 के आसपास एंट्री मिल जाए, यहाँ पे एंट्री मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे काम करना है। ठीक है, 3-4 दिन के लिए मैं वेट करूंगा कि 3-4 दिन के लिए मुझे पोजीशन बनानी है, तो मेरा एंट्री प्राइस ये रहे, प्रिसाइज प्रिसाइज एंट्री मेरी 1511 रहे, या जी। 1500 के आसपास रहे। राइट। ये जो कैंडल्स होती है ना, ये वाली कैंडल्स, इनमें आपको बहुत ध्यान देना है। डे टाइम फ्रेम की जो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, हल्का सा नीचे से प्राइस को ऊपर लेके गई, ठीक है। तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एंट्री बताते हैं कि हमको अपना एंकर कहाँ प्लेस करना है। ये चीजें आपको जब कई चार्ट देखेंगे तब समझ में आएगा, और ये हर एक चार्ट पे काम करती है। आप बड़े बड़े जो 2-2 रुपए की स्टॉक होते हैं ना, तो आप वहां पर एंकर लगाइए, जब वो एंकर ब्रेक करते हैं तो 2 रुपए की स्टॉक वो हो जाता है 200 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एंकर के साथ रहना है बस। हम्म। जैसे आप मान लीजिए वोडाफोन आइडिया ले लेते हैं, आइडिया, इस एरिया पे लगाते हैं। अब वोडाफोन आइडिया जब तक इसके ऊपर है, 10 रुपए के ऊपर है, ये बाइंग कैंडिडेट है, इसको बाई करके ही चलना है, ठीक है। और इसके बाद भी सेलिंग क्यों नहीं है, सेलिंग कैंडिडेट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए पांच ये यहाँ पर इसने काफी ज्यादा, जिसको प्राइस एक्शन का थोड़ा सा आइडिया है, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया है कई महीने, 1 2 3 4 5 महीने से कंसोलिडेट किया है। तो हम लोग ये तो वेट कर सकते हैं कि देखिए ओपन हाई कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हम एंट्री प्राइस हमारा ये रह सकता है कि 11 रुपए के आसपास मिले तो बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। लेकिन एक प्राइस और है जहाँ पे एंट्री की जा सकती है, 11 रुपए या 12 रुपए में। अगर 12 रुपए मिलता है तो अच्छी एंट्री मानी जाएगी। और 12 रुपए के बाद आपको तब तक होल्ड करना है जब तक ये एंकर टूट ना जाए। तो ये एंकर टूटेगा नहीं जल्दी, ये एंकर ये ऊपर ही जाएगा ऐसे ही, अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई तो। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने अपने आप को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, ये बता रहा, चार्ट बता रहा है। तो आपको, आपका ट्रेडिंग टाइम कितना है, ट्रेडिंग पीरियड कितना है, वो चीजें आप डिसाइड करती हैं। एंकर आपको खुद लगाना पड़ता है। बजाज फाइनेंस के सबसे लोएस्ट पॉइंट लगा दीजिए एंकर ये, है ना। आप किसी को वेट करना है कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे नहीं लूंगा मैं, वेट करता रहे अपना, उसकी जो जो बहुत लंबे इन्वेस्टर हो, काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास एंकर होगा, वो ये प्राइस उनके पास नोट होगा, ये वाला 4802। लेकिन यहाँ तक कोई वेट नहीं करना चाहता तो फिर एंकर को हम और ऊपर शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट जहाँ पे बाइंग आई थी वहां पे शिफ्ट कर दिया। ये देखो, हमने जब यहाँ पे शिफ्ट किया इसको तो हमें एग्जैक्ट लेवल ये मिलने लगे, कि यहीं पर आके प्राइस देखिए और इसी के आसपास घूमता है और ऊपर चला जाता है इस एरिया के पास। अब किसी को बाय करना है तो ये 6600 के आसपास ये बाई कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा मुझे 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो फिर एंकर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से प्राइस गया है। अब जैसे ये बजाज फाइनेंस यहाँ पर आएगा 6957 पे, यहाँ पे बाई किया जा सकता है। तो आपको ये एंट्री प्राइस बता देता है कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बाई करना। ये चाहे ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, जिसको बाई करना था यहाँ कर चुका, वो उसके पैसे बन जाएंगे। आपको एंट्री कब लेनी है, जब यहाँ पर आए और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तब आपको एंट्री करनी है।
यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं तो प्राइस ज़्यादा गिरेगा नहीं। आपको ये सेफ्टी रखनी है अपने अंदर। ये चीज़ें एंकर बताती है। समझ सर? हाँ, थैंक यू शुक्ला साहब, ठीक है थैंक सर। यू वेरी आज का मच, बहुत समय आज का लिया है सेशन, आपका। नहीं नहीं कोई सेशन वो समय वगैरह की बात नहीं सर। आप इसको देखिए 20 10 20 चार्ट या 50 चार्ट देखिए, इसको लगा लगा के आपके डाउट होंगे। ठीक है, तो डाउट को आप कहीं कागज में बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल। और अपने टाइम फ्रेम के और और ये जो बुलिश एंट्री के बेयरिश एंट्री के इसके आप नोट्स बनाइए, उसके बाद सेंड कीजिएगा। ठीक है, राइट। इनकेस कुछ इसमें सुधार करने होंगे कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। और इसको आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में आप इसको लाइए एंकर्ड वीव ऐप को। और जितना आप बिल्कुल। आइडेंटिफाई कर लेंगे स्मार्ट मनी की एंट्री कहाँ पर हुई है, एंकर लगा लगा के देखिए, पिछले चार्ट में जाइए, और ये हर जगह काम करेगा। ऑप्शन दिखाया आपको कैसे यूज करना है, ऑप्शंस पे फ्यूचर्स पे आप इस पे काम करिए। ठीक है सर, आज तक बिल्कुल। यहीं तक रह देते हैं। ठीक है मैम। और हाँ, ऑप्शंस ठीक के है सर, हेजिंग के फिर तो। ऑप्शंस के हेजिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक ओके। है ठीक है सर। राइट राइट। जी बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम।